भारत के विज्ञान के इतिहास में कई बड़े नाम हुए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने संख्याओं और सितारों दोनों को समझने का तरीका बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में। ये जो बात आर्यभट्ट ने कही, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी गहरी सोच को दिखाती है। मतलब रिलेटिव मोशन की कितनी कमाल की समझ थी उन्हें। जरा सोचिए, उस जमाने में जब सब ये मानते थे कि आसमान और सारे तारे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तब ये कहना कि नहीं, पृथ्वी घूम रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 5वीं सदी की। ये वो दौर था जब भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल चल रहा था। और उसी समय कुसुमपुर, जिसे आज हम पटना के पास जानते हैं, वहां जन्म हुआ एक ऐसे जीनियस का जो गणित और खगोल विज्ञान दोनों में माहिर थे, आर्यभट्ट। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ जरूरी पड़ावों को दिखाती है। उनका जन्म हुआ 476 सीई में। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपना सबसे मशहूर ग्रंथ आर्यभट्टीय उन्होंने महज 23 साल की उम्र में 499 सीई के आसपास ही लिख दिया था। कितनी कमाल की बात है ना? अब आर्यभट्ट के योगदान को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उनके गणित में किए गए काम को देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही काम आगे चलकर उनकी खगोलीय खोजों का आधार बना। तो गणित की बात करें तो आर्यभट्ट का एक बहुत ही फेमस काम है पाई, यानी पाई की वैल्यू निकालना। उन्होंने पाई का जो मान निकाला था वो उस समय के हिसाब से बहुत ही सटीक था। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये मान निकाला कैसे? अच्छा, अपनी किताब आर्यभट्टे में वो इसका तरीका भी बताते हैं। वो कहते हैं 100 में 4 जोड़ो, फिर जो आए उसे 8 से गुना करो और फिर उसमें 62,000 और जोड़ दो। ये जो नंबर आएगा वो 20,000 के डायमीटर वाले सर्कल का लगभग सही सरकमफ्रेंस यानी परिधि होगी। और जब इस पूरे हिसाब किताब से पाई की वैल्यू निकाली जाती है तो क्या मिलता है? 3.1416। ये आज की वैल्यू के 4 डेसिमल प्लेस तक एकदम सही है। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। चलिए पाई से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। यहां आर्यभट्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, अर्धज्या। इसका सीधा सा मतलब है आधी जीवा या हाफ कॉर्ड। और मजे की बात यह है कि यही कॉन्सेप्ट आज के हमारे साइन फंक्शन का बेस बना। और यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि साइन शब्द आया कहां से। देखिए, संस्कृत में था ज्या, जब ये अरबी में गया तो बना जिब, फिर अरबी में ही गलती से इसे जय पढ़ लिया गया, जिसका मतलब होता है पॉकेट। और फिर जब इसका लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ तो पॉकेट के लिए शब्द साइनस इस्तेमाल हुआ और बस वहीं से हमें इंग्लिश का शब्द साइन मिल गया। कमाल है ना? गणित में उनका एक और बड़ा योगदान है अलजेब्रा यानी बीजगणित में। उन्होंने एक मेथड बनाया था जिसका नाम था कुट्टक। ये मेथड बहुत मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आता था। वो इक्वेशंस जिनके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। वैसे कुट्टक का मतलब ही होता है टुकड़ों में तोड़ना। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और फिर सॉल्व करो। तो ये तो हुई गणित की बात। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आर्यभट्ट ने अपनी इसी मैथमेटिकल जीनियस का इस्तेमाल आसमान के यानी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में किया। उस समय ज्यादातर लोग क्या मानते थे? यही कि आकाश घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। लेकिन आर्यभट्ट ने इसका ठीक उल्टा कहा। उन्होंने कहा, नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और जो तारे हमें चलते हुए दिखते हैं वो असल में रिलेटिव मोशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम नाव में आगे जाते हैं तो किनारे की चीजें हमें पीछे जाती हुई लगती हैं। ग्रहण के बारे में भी उन्होंने एक पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिया दिया। उस समय की कहानियों में माना जाता था कि राहु और केतु नाम के दैत्य सूरज और चांद को निगल लेते हैं, पर आर्यभट्ट ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहण तो बस पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का खेल है। जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, और जब चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण। कितना सीधा और वैज्ञानिक तर्क है। और उनकी कैलकुलेशंस कितनी सटीक थीं, इसका अंदाजा आप इस टेबल से लगा सकते हैं। देखिए, उन्होंने एक नक्षत्र दिन मतलब पृथ्वी को तारों के हिसाब से एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसकी जो लंबाई बताई वो आज की मॉडर्न वैल्यू के कितने करीब है, लगभग 1 बराबर। और यही बात नक्षत्र वर्ष के लिए भी सही है। बिना किसी मॉडर्न टूल के ये सब कैलकुलेट करना वाकई हैरान करने वाला है। तो आखिर में आर्यभट्ट की विरासत क्या है? उनका काम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उसका असर विज्ञान और हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा पड़ा, जो हम आज भी महसूस करते हैं। देखिए, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की जो नींव रखी वो अरबी दुनिया में पहुंची और वहां के विज्ञान को आगे बढ़ाया। हम आज मैथ्स में जो साइन और कोसाइन इस्तेमाल करते हैं उनकी शुरुआत आर्यभट्ट के काम से ही हुई। और सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा तो उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। ये उनके प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान है। और बस हम अपनी बात यहीं एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तब सिर्फ अपनी आंखों के ऑब्जर्वेशन और गणित के बल पर कोई इंसान ब्रह्मांड को इतनी सटीकता से कैसे समझ सकता था? यह सवाल ही हमें आर्यभट्ट की अद्भुत प्रतिभा का एहसास कराने के लिए काफी है।